के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 2 महीने पहले जिस आउटलेट स्टोर को नगर पालिका ने अवैध घोषित कर दिया था, आज उसका भव्य उद्घाटन कर दिया गया। रामपुर से ये तस्वीर एक गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर कहां गया नगर निगम का लाल निशान? देखिए इस रिपोर्ट में। कभी था अतिक्रमण का इल्जाम, अब है हंसता सिस्टम का सलाम। कानून ने कहा था गैर कानूनी ठिकाना, नेताओं ने कहा बिल्कुल सुहाना। लाल निशान को कर दिया गायब, उसी जगह कट गया रिबन। आज का मामला सिर्फ एक उद्घाटन का नहीं, ये कहानी है एक लाल निशान की जो अचानक गायब हो गया। 2 महीने पहले रामपुर के NH 24 किनारे थाना सिविल लाइंस के ठीक सामने एक दीवार पर खींचा गया था 4 मीटर लंबा लाल निशान। नगर पालिका ने कहा ये अवैध अतिक्रमण है, जल्द हटाया जाएगा। लेकिन कट टू कट 2 महीने के बाद वही दीवार, वही फ्रंट, वही जगह। लेकिन अब लाल निशान नहीं, लाल फीता है। और फीता काटने पहुंचे हैं माननीय मंत्री जी और विधायक जी। द रॉयल पटियाला किचन का उद्घाटन होता है। अजंता स्वीट्स एंड बेक्स के नाम से फोटो सेशन होता है। मिठाइयां बंटती है और पीछे अवैध दीवार मुस्कुरा रही होती है, जैसे कह रही हो अगर रसूख हो तो सब माफ है। उद्घाटन हो या निशान मिटा दिए जाएं, लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। क्या ये दीवारें अब वैध हो गईं? क्या लाल निशान कोई गलती थी? क्या रामपुर में कानून सिर्फ एक रंग है? उद्घाटन हुआ या कानून का आखिरी संस्कार? जब आम लोगों के ठेले और छोटी दुकानें अतिक्रमण बताकर हटाई जा रही है, तो ऐसे में भव्य निर्माणों पर नेताओं की शय क्यों दी जा रही है? क्या कानून सब पर बराबरी से लागू नहीं होना चाहिए? अवैध निर्माण और राजनीतिक संरक्षण की ये कहानी रामपुर की ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की एक तस्वीर दिखाती है, जहां रसूख के आगे कानून भी बौना नजर आता है। रामपुर इन दिनों अतिक्रमण हटाने में जाना जा रहा है, क्योंकि अतिक्रमण जितने भी थे जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने उनको पूरी तरह से हटाया। किसी भी तरह की कोई सिफारिश नहीं चली, चाहे वो सरकारी जमीन रही हो या फिर वो PWD के किनारे से बसी हुई बड़ी मार्केट और बड़ी बस्तियों को पीछे हटाने के बाद अतिक्रमण को हटाया गया। ऐसे ही सिविल लाइन थाने क्षेत्र के ठीक सामने, जो कि ये सामने दीवार होती है, उसके ठीक सामने अजंता स्वीट्स एंड बेस्ट को जो है वो निशान लगा के अतिक्रमण की जद में बताया गया। लेकिन उसका जब उद्घाटन हुआ तो वो जो लाल निशान थे वो भी गायब कर दिए गए और उसके बाद में फिर उसमें एक बड़ा भव्य रूप से एक बिल्डिंग को बनाने के बाद उसमें राज्य मंत्री से लेकर और विधायक तक ने उसके उद्घाटन करने के बाद उसको हरी झंडी दिखा दी। तो जिस तरह से एक ठेले वाले से लेकर एक गरीब मजदूर तक और साइकिल के जोड़ने पंचर जोड़ने वाले से लेकर और मोटरसाइकिल बाइक के मैकेनिक तक की दुकानों को अतिक्रमण की जद में आने के बाद हटाया गया, उन्हें उजाला गया, उनके रोने को उनके आंसुओं को भी नहीं देखा गया। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रसूख और बर्दाश्त फिर आप एक ऐसे शख्स की बिल्डिंग को बिल्कुल बेद बनाते हुए उसको छोड़ दिया गया। थाने की दीवार तक को हटाया गया। थाने की दीवार जो अतिक्रमण के जद में थी उसको पीछे कराया गया। उसमें नई दीवार थाने ने अपनी अलग बनाई जो कि उनकी बिल्डिंग में आती थी। और ऐसे ही ठीक सामने अजंता स्वीट्स को हरी झंडी देने के बाद में उसकी दीवार को ना हटाया गया, ना उसे उसके अतिक्रमण को छुआ गया और ना ही उसमें कुछ कार्रवाई की गई। जो नोटिस दिए गए थे वो भी गायब हैं, जो लाल निशान लगाए गए थे अतिक्रमण के 4 मीटर के वो भी गायब हैं। और शान के साथ जिस तरह से इस होटल के अंदर ये कार्रवाइयां, ये जिस तरह से ये काम और जिस तरह से उसके अंदर काम होना था
वो हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ और भव्य रूप से अजंता स्वीट ने अपना काम चला लिया। अब देखना यही होगा कि राजनीतिक रसूख और पैसे के रसूख के आगे व्यवस्था घुटने टेकेगी या फिर कार्रवाई करके इकबाल बुलंद करेगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। टीवी एक्ट्रेस और मॉडल नवीना बोले फैशन शो के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में